आईबीएस को ठीक करने के लिए कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय कौन से हैं? यही विषय है जिस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे असरदार तरीके बताऊंगा जिन्हें आप आज ही घर पर प्राकृतिक रूप से आईबीएस के लिए शुरू कर सकते हैं, ताकि सूजन को जल्दी से कम किया जा सके। हम वैज्ञानिक शोध की भी समीक्षा करेंगे और विस्तार से समझाएंगे कि आईबीएस के लक्षणों को कैसे दूर किया जा सकता है। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून, सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने मेरे हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। अगर आप वाकई में आईबीएस का स्थायी समाधान ढूंढना चाहते हैं और जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, जहां मैं आपको उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूं जिनसे मेरे क्लाइंट्स ने 6 हफ्तों के भीतर ही स्वास्थ्य पाया है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपको बहुत मदद करेगा। यह लिंक आपको एक पेज पर ले जाएगा जहां आप अपनी ईमेल डालते हैं और आईबीएस को ठीक करने के लिए फ्री ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। इसमें आपको जानने के लिए सब कुछ मिलेगा, जिसमें फ्री गाइड्स, ढेरों मददगार केस स्टडीज शामिल हैं जो आपकी तरह ही लोगों की हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति को हमेशा के लिए ठीक कर लिया है और अब स्वस्थ हैं। इसके साथ आपको एक पूरा एक्शन प्लान भी मिलेगा, जिससे आप यह सब कुछ खुद अपने घर पर कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपनी ईमेल डालें और शुरू करें। तो जरूर इसे देखें। जो सामग्री आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वह मेरी माइंड इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग हमेशा के लिए अपने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों को हराना सीखते हैं, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। मैं आपको 3 आसान प्राकृतिक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जिनसे आप आईबीएस की सूजन को जल्दी राहत दे सकते हैं। मैं आपको इन तरीकों के पीछे का विज्ञान समझाऊंगा कि क्या काम करता है और किन चीजों से बचना चाहिए। मैं आपको उपयोगी टिप्स दूंगा कि आईबीएस की सूजन को दूर करने के लिए कैसे शुरुआत करें। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जरूर देखने लायक हैं जो आईबीएस के लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, और इसमें ऐसी उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब आईबीएस के लिए प्राकृतिक घरेलू उपायों के विषय पर चलते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे सिर्फ दवाइयां लेने या अपने डॉक्टरों पर ही निर्भर हो जाते हैं। हालांकि एक अच्छा चिकित्सक होना बहुत बढ़िया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सूजन को कम करने के कई महत्वपूर्ण तरीके आपके अपने नियंत्रण में हैं, जो चिड़चिड़े आंत्र के लक्षणों पर बहुत असर डालती हैं। और आप सोच रहे होंगे, ये उपाय क्या हैं? तो चलिए प्राकृतिक घरेलू उपायों की बात करते हैं और उन 3 कारकों पर चर्चा करते हैं जिन्हें आपको चिड़चिड़े आंत्र की सूजन को हल करने के लिए बेहतर बनाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान हम कई सालों तक हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक काम करते थे, तो मैंने निश्चित रूप से लंबे समय तक नींद की कमी का अनुभव किया है, और मैं कह सकता हूं कि नींद की कमी वाकई में शरीर पर भारी असर डालती है। मेरे कई दोस्त और परिवार के सदस्य भी कठिन नौकरियां करते हैं और बच्चों व परिवार की देखभाल करते हैं, इसलिए अच्छी नींद को प्राथमिकता देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वास्तव में अच्छी नींद लेना इतना कठिन नहीं है। नींद के मामले में कुछ कड़वे सच हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे अपने जीवन में मैंने सूजन के लगभग हर लक्षण का अनुभव किया है, इसलिए नींद का विषय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मुद्दे पर कुछ रोशनी डाल सकूंगा। पता चला है कि नींद की समस्याएं इतनी आम हैं कि केवल 1/4 वयस्क ही लगातार अच्छी नींद लेने की रिपोर्ट करते हैं। बाकी 75% लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कभी कभी तो रोजाना। हम जानते हैं कि नींद में बाधा आने से कोर्टिसोल, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़ने के कारण सूजन होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में गड़बड़ी सूजन के सबसे मजबूत एपिजेनेटिक ट्रिगर्स में से एक है? सर्केडियन रिद्म हमारे जीन में से 15% पर नियंत्रण रखते हैं। यही वह प्राकृतिक उतार चढ़ाव है जिसे हमारा शरीर हमें फॉलो करने के लिए कहता है। दुर्भाग्यवश काम, परिवार और तनाव जैसी चीजें अक्सर इसमें बाधा डाल देती हैं। नींद उन जीनों को प्रभावित करती है जो उम्र बढ़ने, मूड, पाचन और इम्यून सूजन को नियंत्रित करते हैं, यानी हर वह जैविक प्रक्रिया जो हमारे लिए रोजाना मायने रखती है। तो पुनर्स्थापना करने वाली नींद कैसी दिखती है? मैं नींद को कार्यात्मक हिस्सों में देखना पसंद करता हूं। गहरी नींद ऊतकों की वृद्धि और उपचार के लिए होती है।
रैपिड आई मूवमेंट स्लिप या रेम नींद सीखने और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों मिलकर वह नींद बनाते हैं जिसे हम पुनर्स्थापना करने वाली नींद कहते हैं, जो आमतौर पर कुल नींद चक्र का लगभग 40% होती है। अब जाहिर है ये अनुपात बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग महसूस करते हैं कि शराब पीने वाली रात के बाद अगला दिन वे उतने तेज या तरोताजा नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शराब आपके द्वारा मिलने वाली पुनर्स्थापना करने वाली नींद की मात्रा को प्रभावित करती है। एम्बियन, बेनेड्रिल, एक्सेनेक्स जैसी दवाएं जिन्हें आमतौर पर नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इन अनुपातों को नकारात्मक रूप से बदल देती हैं और समय के साथ संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनती हैं। कैफीन भी एक बड़ा कारण है, खासकर अगर इसे दोपहर या शाम के समय लिया जाए। व्यायाम सूजन को कम करता है। ज्यादातर लोग जो सूजन से जूझते हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है। उन्हें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी रहता है। तो मुझे पता है कि व्यायाम शुरू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि एक बार जब आप किसी तरह का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, भले ही वह बहुत ज्यादा न हो, आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि व्यायाम के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला, यह सूजन को कम करता है। यह अल्फा, इल6 और एराकिडोनिक एसिड मार्गों को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है। दूसरा, यह नींद में सुधार करता है। जो लोग सोने में या नींद बनाए रखने में परेशानी महसूस करते हैं, अगर वे दिन में व्यायाम करते हैं, और मेरा मतलब है सच में इतना व्यायाम करें कि खत्म होने के बाद थकान महसूस हो, तो सोने के समय उन्हें काफी फायदा होता है। वे इतने थक जाते हैं कि तुरंत सो जाते हैं और नींद में बने रहते हैं। तीसरा, यह चिंता और तनाव को कम करता है। व्यायाम कोर्टिसोल हार्मोन का एक शक्तिशाली अवरोधक है। चौथा, यह ग्रोथ हार्मोन का स्राव करता है, जो आपके शरीर की कोशिकाओं को अधिक युवा चयापचय अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा, यह पाचन में सुधार करता है। आंतों के माध्यम से चीजें तेजी से गुजरती हैं। तो कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? मैं सप्ताह में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की सलाह देता हूं, और शुरुआत में लगभग 20 मिनट करें। आपको सप्ताह में 2 से 4 बार कुछ प्रतिरोध और वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। शुरुआत 20 मिनट से करें। मांसपेशी समूहों पर ध्यान दें, जैसे कि स्क्वैट्स, लैट पुल डाउन, शोल्डर प्रेस, लेग कर्ल्स। आपको शुरुआत में हर दिन लगभग 10 मिनट का लो इंपैक्ट कार्डियो भी करना चाहिए, जैसे कि स्टेयरमास्टर, साइकिलिंग, दौड़ना, तैराकी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द है या नहीं। एक पूरी वर्कआउट रूटीन इस ट्रेनिंग के दायरे से बाहर है। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3-4 बार पसीना बहाते हैं और बड़े मांसपेशी समूहों पर हफ्ते में कम से कम 2 बार काम करते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी सूजन काफी हद तक कम हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। मुझे एहसास है कि तनाव सूजन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे आपके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। यह नींद, आहार और समग्र जीन कार्य को भी प्रभावित कर सकता है। मैं देखता हूं कि से लोग कठिन नौकरियां करते हैं, आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं, घर पर प्रियजनों की देखभाल करते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप अपनी जरूरतों से ऊपर रख रही हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर तनाव कब होता है? जब आपकी अपेक्षाएं हकीकत से मेल नहीं खाती। आप या तो अपनी अपेक्षाएं बदल सकते हैं, जैसे कि भोजन की योजना बनाना, कैलेंडर बनाना, समय का प्रबंधन करना, काम दूसरों को सौंपना, सीमाएं तय करना, या फिर अपनी हकीकत बदल सकते हैं, जिसका मतलब होगा कुछ जिम्मेदारियों और वादों को छोड़ना और अधिक कुशल बनना, यानी खुद को बेहतर बनाना। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि यह आपकी धारणाओं और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देगी। मैं वास्तव में कह रहा हूं कि अपनी कुछ जिम्मेदारियों को छोड़ दें, खासकर अगर वे आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। अस्वस्थ और बीमार होने से स्वस्थ होने तक का सफर एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, और कभी-कभी इसके लिए आपके जीवन में तनाव को कम करने के लिए कुछ असली बदलावों की जरूरत होती है। मैंने लोगों को देखा है कि वे आसान काम का शेड्यूल चुनते हैं ताकि वे घर पर ज्यादा समय बिता सकें। मैंने लोगों को अपने प्रियजनों से यह कहते हुए भी देखा है कि वे अब उनकी पहले जैसी देखभाल नहीं कर सकते, और यह खासकर उन माता-पिता के लिए मुश्किल हो सकता है जिनके छोटे बच्चे हैं। अक्सर बच्चे ही वह वजह होते हैं कि वे रात में सो नहीं पाते या घर में स्वस्थ खाना नहीं खा पाते। मेरा जवाब यह है कि अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य न छोड़ें, लेकिन सीमाएं तय करें और यह अपेक्षा रखें कि क्या उचित है, और अगर आप किसी ऊंचे मानक को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को दोषी न मानें।
आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने बच्चों के लिए भी नहीं। मदद मांगे। बच्चे एक बात हैं, लेकिन सच कहे तो कभी कभी बुजुर्गों से निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई जीवन साथी, पार्टनर या परिवार का सदस्य होता है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता, बल्कि आपके लिए और ज्यादा काम पैदा कर रहा होता है। ना कहना भी ठीक है, मदद मांगना भी ठीक है। कुछ रिश्तों से थोड़ा पीछे हटना और स्वस्थ सीमाएं तय करना भी ठीक है। हकीकत यह है कि हमारा शरीर हमें बता देता है जब हम गलत कर रहे होते हैं, जब हम वे चीजें कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमारा खाना हो, हमारी संगत हो, हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो या हमारी नींद की मात्रा। ये सारी चीजें हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है, तो आपको उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताने में खुशी महसूस करता हूँ। मुझे वर्षों में कई दोस्तियों को छोड़ना पड़ा है क्योंकि कुछ रिश्तों को निभाने का बोझ मेरी अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था। यहां तक कि परिवार के सदस्यों के साथ भी मुझे सीमाएं तय करनी पड़ी ताकि मैं जान सकूं कि मुझे किस चीज से सहज महसूस होता है। सिर्फ इसलिए कि वे परिवार हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आपकी जिंदगी में दखल देने की इजाजत है। काम के मामले में मैं अस्पताल के लिए पागलों की तरह घंटों काम करता था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि नींद की कमी, व्यायाम की कमी और भोजन की योजना न बना पाने से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका क्या फायदा अगर आप अपनी नौकरी या कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी सेहत इसकी वजह से खराब हो जाती है। आपकी कंपनी या व्यवसाय को तो फायदा होता है, लेकिन आप इसे ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे। साथ ही यह आत्मसम्मान का भी सवाल है। अगर आप खुद की परवाह करते हैं, तो आप खुद को कुछ चीजों के लिए मजबूर नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए आपको अल्पकालिक बलिदान देना पड़े ताकि दीर्घकालिक लाभ मिल सके। काउंसलिंग, थेरेपी, चर्च, सामाजिक गतिविधियां और समूह जैसी चीजें मदद करती हैं, लेकिन मैंने पाया कि जब तक आप अपने भीतर झांक कर यह समझने के लिए तैयार नहीं होते कि आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए और क्यों, जब तक आप एक व्यक्ति के रूप में सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आपको स्थायी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आपके लिए क्या काम करता है? आपने घर पर क्या क्या आजमाया है जिससे वास्तव में आईबीएस के लक्षणों में सुधार हुआ है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और आईबीएस पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह डॉक्टर चंदू दासरी है, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा।